हेलो एवरीवन, मैं आज आपको इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से जीपी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। तो आप लेक्चर में आखिरी तक बने रहिएगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन इस प्रकार है, 1/8 1/2 2 डॉट 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 81 92 में पदों की संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये सीरीज दिया हुआ है इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, मतलब टोटल कितने नंबर ऑफ पद होंगे। तो चलिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ए का वैल्यू 1/8 है। ए मतलब पहला पद और आर मतलब सार्व अनुपात यानी कॉमन रेशियो। तो आर कैसे फाइंड आउट किया जाता है चलिए मैं बता देता हूँ। आर को फाइंड आउट करने के लिए आपको दो नंबर का रेशियो लेना होगा, जैसे टर्म नंबर 2 डिवाइडेड बाय टर्म नंबर 1 या टर्म नंबर 3 डिवाइडेड बाय टर्म नंबर 2 या टर्म नंबर 4 डिवाइडेड बाय टर्म नंबर 3 या इसके आगे मतलब टर्म नंबर 5 डिवाइडेड बाय टर्म नंबर 4। कहने का मतलब दूसरा पद डिवाइडेड बाय पहला पद या तीसरा पद डिवाइडेड बाय दूसरा पद या चौथा पद डिवाइडेड बाय तीसरा पद। मतलब आप ऐसे करके आर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या मिलता है। तो दूसरा पद मैं ले लेता हूँ, दूसरा पद डिवाइडेड बाय पहला पद। तो दूसरा पद दिया हुआ है 1/2 डिवाइडेड बाय पहला पद दिया हुआ है 1/8। तो ये 8 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे रहेगा, मतलब यहाँ से 4 मिल जाएगा। आर मतलब कॉमन रेशियो यानी कि सार्व अनुपात, हमें 4 मिल गया। तो चलिए इसको आगे कैसे सोल्व करना है देखते हैं। और जीपी में हम जानते हैं कि nth टर्म इक्वल टू होता है a इंटू आर के पावर n-1। मतलब किसी भी गुणोत्तर श्रेणी में nवां पद इक्वल टू a इंटू आर के पावर n-1 होता है। तो यहाँ से आप इसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म इस सीरीज में कितने होंगे। तो चलिए tn का वैल्यू हमें पता है, tn मतलब लास्ट पद 81 92 दिया हुआ है। तो 81 92 यहाँ पे लिख दिए इक्वल टू ए का वैल्यू पता है, ए का वैल्यू 1/8 है गुने आर का वैल्यू पता है, आर का वैल्यू 4 है और इसका पावर n-1 हो जाएगा, क्योंकि आर के पावर n-n फार्मूले में होता है। तो चलिए 81 92 इंटू 8 इक्वल टू 81 92 इंटू 8 इक्वल टू 4 के पावर n-1। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। जब 81 92 में 8 से गुना करेंगे तो मिलेगा 65 536 इक्वल टू 4 के पावर n-n। इसको और जब और सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा 4 के पावर 8 इक्वल टू 4 के पावर n-1। बेस वैल्यू से मतलब दोनों का आधार सेम है तो पावर को इक्वेट कर सकते हैं, मतलब घात को इक्वेट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 8 इक्वल टू n-1, मतलब n इक्वल टू 8 + 1 इक्वल टू 9। टोटल नंबर ऑफ टर्म इसमें 9 होंगे, मतलब टोटल पदों की संख्या 9 होगी। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 32 16 8 4 डॉट 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 इनफाइनाइट का योग ज्ञात करें। तो यहाँ पे ए का वैल्यू 32 दिया हुआ है। ए मतलब पहला पद, इसका वैल्यू 32 दिया हुआ है। और आर, चलिए आर कैसे निकालते हैं। आर मतलब कॉमन रेशियो, मतलब सार्व अनुपात। टर्म नंबर 2 डिवाइडेड बाय टर्म नंबर 1। आर का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको दो टर्म का रेशियो लेना होगा। तो यहाँ से मैंने ले लिया टर्म नंबर 2 डिवाइडेड बाय टर्म नंबर 1। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा दूसरा पद दिया हुआ है 16 और पहला पद दिया हुआ है 32, मतलब 1/2। या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं टर्म नंबर 3 डिवाइडेड बाय टर्म नंबर 2, मतलब तीसरा पद डिवाइडेड बाय दूसरा पद। तीसरा पद 8 दिया हुआ है और दूसरा पद 16 है। तो यहाँ से भी आपको r का वैल्यू 1/2 ही मिलेगा।
तो आप कैसे भी निकाले, कहीं से भी 2 नंबर का रेशियो निकालेंगे तो आपको इस तरह मतलब r का वैल्यू 1/2 ही मिलेगा। तो r का वैल्यू आपको 1/2 मिल गया। तो आप मतलब कोई भी सीरीज जीपी में हो, मतलब गुणोत्तर श्रेणी में हो और इनफाइनाइट तक गया हो और उसका हमें समेशन फाइंड आउट करना हो, मतलब उसका योग इनफाइनाइट तक फाइंड आउट करना हो, तो उसका फार्मूला होता है एस इनफाइनाइट इक्वल टू a बटा 1 माइनस आर। और a का वैल्यू हमें पता है, a का वैल्यू 32 है डिवाइडेड बाय 1 माइनस r का वैल्यू 1/2 है, मतलब 32 डिवाइडेड बाय, जब 1 में से 1/2 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 1/2। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 32 × 2 मतलब 64। तो हमें इसका समेशन का वैल्यू मिल गया 64। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जीपी का 8वां पद चौथे पद से 16 गुना है तो पहला पद ज्ञात करें यदि इसका छठा पद 64 है। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है मैं आपको बता देता हूँ। जीपी का 8वां पद मतलब T8 इक्वल टू हो जाएगा a के पावर a इंटू r के पावर 8 माइनस 1। ये कैसे होगा, क्योंकि किसी भी जीपी में nth टर्म का फार्मूला होता है Tn इक्वल टू a इंटू आर के पावर n माइनस 1। तो n के जगह पे हमें 8 क्वेश्चन में दिया हुआ मतलब 8वां पद दिया हुआ है, तो T8 इक्वल टू हो जाएगा a इंटू आर के पावर 8 माइनस 1 मतलब 7। 8 माइनस 1 मतलब 7। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा T8 इक्वल टू a इंटू आर के पावर 8 माइनस 1 मतलब a इंटू आर के पावर 7। और दिया हुआ है चौथा पद मतलब T4 इक्वल टू a इंटू आर के पावर 4 माइनस 1 मतलब a इंटू आर के पावर 3। और दिया हुआ है कि जो 8वां पद है वो चौथे पद से 16 गुना है, मतलब a इंटू आर के पावर 7 इक्वल टू 16 टाइम्स मतलब 16 गुना a इंटू आर के पावर 3। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको यहाँ से r का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसको आगे कैसे सोल्व करना है मैं बता देता हूँ। और दिया हुआ है यदि इसका छठा पद 64 है, मतलब T6 इक्वल टू 64 दिया हुआ है, मतलब छठा पद हो जाएगा a इंटू आर के पावर 5 इक्वल टू 64। a इंटू आर के पावर 5 इक्वल टू 64। तो यहाँ से देखते हैं हमें क्या मिलता है। चलिए पहले यहाँ से r का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो a से a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से मिलेगा r के पावर 7 डिवाइडेड बाई r के पावर 3 इक्वल टू 16। तो मतलब r के पावर 4 इक्वल टू 16। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा r इक्वल टू 2। ये कैसे मिलेगा, 16 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4। तो यहाँ से हमें r का वैल्यू 2 मिल गया। तो r का वैल्यू 2 मिल गया। तो इस वाले इक्वेशन में आप r के वैल्यू को पुट कर दीजिए तो हमें मिल जाएगा a इंटू r का वैल्यू 2 है तो 2 के पावर 5 इक्वल टू 64। a इक्वल टू 64 बटा 32। 2 के पावर 5 को 2 के पावर 5 का वैल्यू 32 होगा, मतलब यहाँ से a का वैल्यू आपको 2 मिल जाएगा, मतलब पहला पद 2 होगा। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। a तथा b दो संख्याएं इस प्रकार हैं जिसका समांतर माध्य 61 तथा गुणोत्तर माध्य 11 है, तो a का मान ज्ञात करें। तो किसी भी दो संख्या का समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है a प्लस b/2। समांतर माध्य का फार्मूला होता है a प्लस b/2। ये समांतर माध्य और इसका दिया हुआ है वैल्यू 61। तो इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए तो a प्लस b इक्वल टू 61। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। और आगे दिया है क्वेश्चन में
गुणोत्तर माध्य 11 है। किसी भी दो संख्या का गुणोत्तर माध्य रूट ऑफ a इंटू बी होगा। मतलब जो संख्या दिया हुआ है दो संख्या, उसका रूट ऑफ वो जो संख्या है उसका प्रोडक्ट हो जाएगा। मतलब संख्या यहाँ पे a और b दिया हुआ है तो इसका x/y रूट ऑफ a इंटू बी हो जाएगा। और इसका वैल्यू दिया हुआ है 11, दोनों तरफ x/y कर दीजिए तो यहाँ से आपको मिल जाएगा a इंटू बी इक्वल टू ए बी का वैल्यू मिल जाएगा 121, क्योंकि 11 का होल XY 121 होगा। मतलब 11 का जब आप XY करोगे तो आपको 121 मिलेगा। इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अब पूछा है ए का वैल्यू क्या होगा, तो चलिए इसको कैसे सोल्व करना है। तो यहाँ से आप यहाँ पे हो जाएगा 61 गुने 2 मतलब 122। यहाँ से आप इसको 2 को ए साइड ले आओगे तो मिलेगा 122। तो आप देख सकते हैं ए का वैल्यू आपको या तो 121 मिलेगा, ए का वैल्यू आपको या तो 121 मिलेगा और बी का वैल्यू, अगर ए का वैल्यू 121 होगा तो बी का वैल्यू 1 होगा। क्योंकि अगर आप ए का वैल्यू 121 रख रहे हैं इस इक्वेशन में तो ए इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जा रहा है। या इस इक्वेशन भी अगर ए का वैल्यू 121 रखेंगे और बी का वैल्यू 1 रखेंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगा। या बी का वैल्यू 121 और ए का वैल्यू 1 रखेंगे, बी का वैल्यू 121 और ए का वैल्यू 1 रखेंगे तो ए इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ए का वैल्यू या तो 121 होगा और या तो 121 होगा या 1 होगा। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। 5, 10, 20, 40 ... का नवा पद ज्ञात करें। जो ए सीरीज दिया हुआ है इसका नवा पद पूछ रहा है कि इसका नवा पद क्या होगा। तो ए का वैल्यू यहाँ पे 5 है, ए मतलब पहला पद, ए का वैल्यू 5 है और आर का वैल्यू 2 है। आर का वैल्यू 2 कैसे है चलिए देख लेते हैं। आर इक्वल टू टर्म नंबर 2 डिवाइडेड बाय टर्म नंबर 1 मतलब 10/5 इक्वल टू 2। अगर आप टर्म नंबर 3 डिवाइडेड बाय टर्म नंबर 2 करेंगे तो आपको आर का वैल्यू मतलब कॉमन रेशियो 2 ही मिलेगा। तो इस प्रकार इसका आर का वैल्यू 2 हो गया। तो पूछा है नवा पद मतलब T9, मतलब यहाँ पे n का वैल्यू 9 दिया हुआ है। मतलब T9 इक्वल टू Tn का फार्मूला होता है a इंटू आर के पावर n-1। तो यहाँ पे n के जगह पे आप 9 रख दीजिए और a का वैल्यू पता है, r का वैल्यू पता है, तो हम आसानी से नवा पद निकाल सकते हैं। तो T9 इक्वल टू 5 इंटू 2 इसका पावर 9-1 मतलब 5 इंटू 2 के पावर 8। और इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए तो मिलेगा 5 इंटू 2 के पावर 8 क्या होगा, 2 के पावर 8 256 हो जाएगा। 256 से 5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मिलेगा 1280। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1280। 6 -12 24 -48 ... का कौन सा पद 384 है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। ए का वैल्यू 6 है मतलब पहला पद 6 है और पहला पद 6 है और आर का वैल्यू -2 होगा। चलिए कैसे होगा, आर इक्वल टू होगा टर्म नंबर 2 डिवाइडेड बाय टर्म नंबर 1। तो यहाँ से आप -12/6 लिखिएगा तो मिलेगा -2। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, तीसरा पद डिवाइडेड बाय दूसरा पद। तीसरा पद का वैल्यू 24 है और दूसरा पद का वैल्यू -12 है। तो यहाँ से भी आपको आर का वैल्यू -2 ही प्राप्त होगा। तो आप कैसे भी निकालें, आपको आर मतलब कॉमन रेशियो यानी कि सारो अनुपात, इसका वैल्यू आपको हमेशा सेम ही प्राप्त होगा। तो ए का वैल्यू पता हो गया, आर का वैल्यू पता हो गया और Tn मतलब लास्ट टर्म दिया हुआ है 384। और हम जानते हैं कि किसी भी जीपी में Tn का फार्मूला होता है
a इंटू आर के पावर n माइनस 1 और Tn हमें पता है 384, a का वैल्यू 6 और r का वैल्यू -2, इसका पावर n माइनस 1। तो जब इसको आप 384 को 6 से डिवाइड करोगे तो मिलेगा 64 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा और आप यहाँ से -2 के पावर 6 लिख सकते हैं। 64 को आप 2 के पावर -6 लिख सकते हैं इक्वल टू -2, इसका पावर n माइनस 1। बेस वैल्यू सेम है, मतलब आधार सेम है, तो आप पावर को इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ से मिल जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू 6, तो n इक्वल टू 7, मतलब a -1 इधर आएगा तो इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो 6 + 1 7 मिल जाएगा। तो जो ए सीरीज दिया हुआ है इसका सातवां पद 384 होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आई होप आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल रहेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।